गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सत श्री अकाल, बागुनारा, वणक्कम। आज का हमारा 8वां वीडियो होगा। इसके पहले मैंने 7 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल दिया है। और आज का जो हमारा टॉपिक्स है वह नाउन का, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन होते क्या है। उसके बाद हम बताए थे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है। तो प्लूरल बनाने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी 2 नियम बताए थे। सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है इसका मैं ऑलरेडी 2 नियम पहले हम आपको बता चुके हैं। इसमें कुछ और भी ऐसे नियम हैं जिससे सिंगुलर से प्लूरल हम बनाते हैं। आपको पहले बताए थे कि किसी नाउन के अंत में यफ या यफ ई हो, किसी नाउन के अंत में यफ या यफ ई हो तो क्या करते हैं, यफ या यफ ई को हटाकर लगाते हैं भी ई यस लगाते हैं, जैसा कि 7वां वीडियो में आपको मिलेगा यह। तो ऐसे इसके और भी कुछ नियम हैं कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं नाउन को। तो उसके आगे कुछ और अन्य भी रूल हैं। देखिए कौन कौन से रूल हैं, हम कैसे बनाते हैं। यानी सिंगुलर, और इधर मैं लिखता हूं प्लूरल। सिंगुलर से बनाने के लिए प्लूरल रूल एक है कि यदि किसी नाउन के अंत में क्या हो, किसी नाउन के अंत में ओ, सी एच, यस एच, एक्स हो तो हम उसमें क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं। तो नाउन क्या बन जाता है, सिंगुलर से बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। तो इसका एक रूल और है, इसका एक रूल ये है कि जिस नाउन के अंत में क्या हो, एक्स भी हो, सी एच हो, एस एच हो, ओ हो, तो हम इसमें क्या जोड़ते हैं, इसमें हम जोड़ देते हैं ईएस। ईएस जोड़ते हैं तो प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। लेकिन ये 100% नहीं सही है। ये रूल जो है 100% सही नहीं है। मैं जब भी कहूं कि ये रूल इसके लिए आता है तो समझ जाना कि ये रूल क्या है, 100% नहीं होता है। उसमें से 10% कम कर लेना। जितने भी रूल बने हैं वो 100% के लिए नहीं बने हैं, वो 90% के लिए बने हैं, क्योंकि उसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं। तो यदि जिस नाउन के अंत में क्या हो, एक्स हो, सी एच हो, एस एच हो, ओ हो, इस नाउन के अंत में क्या जोड़ते हैं, हम जोड़ देते हैं ई एस। तो क्या बन जाता है, ठीक है। इसे मान लीजिए ये तो आपका हो गया सिंगुलर में, थोड़ा देखिए, और ये देखिए आपका हो जाएगा प्लूरल। इसे मान लीजिए एक है बेंच। बेंच आप जानते हैं, बेंच चाल बैठते हैं, अंत में क्या है, सी एच। इसका मतलब है एक बेंच। इसका जब हम क्या बनाएंगे, इसका जब हम बनाएंगे हम प्लूरल, तो क्या हो जाएगा इसका, बी ई एन सी एच ई एस हो जाएगा बेंचेज। अब देखिए क्या हुआ कि बेंच से क्या बना, बेंचेज हो गया, है कि नहीं है। बेंच से क्या बना, बेंचेज हो गया। और भी क्या क्या है, अब इसे मान लीजिए आपने लिखा मैंगो, माने लिखा MANGO लिखा, क्या लिखा, मैंगो लिखा। तो मैंगो मीन्स एक आम,
और इसमें क्या दिया है, लास्ट में तो ओ दिया है, तो इसमें आप क्या जोड़ेंगे, इसमें आप जोड़ देंगे ईएस। क्या जोड़ देंगे, ईएस। डबल ओ के लिए नहीं होता है, डबल ओ के लिए नहीं होता है, लेकिन सिंगल ओ के लिए होता है। ठीक है जी। अब अगर मान लीजिए एक होता है फिश, फिश दिया ना जी, फिश मैंने जी मछली, इसमें अपवाद है, इसमें क्या है, अपवाद है। इसको आगे भी हम आप बताएंगे हम। तो ये आपका हो जाएगा फिशेस। होता क्या है कि जब अलग प्रकार की मछलियां हो, मतलब कई रंग की मछलियां हो, तो हम लगाते हैं फिशेस। अगर एक ही प्रकार की मछली है तो सभी मछलियों के लिए हम केवल फिश लगता है, यानी फिश का बहुवचन होता ही नहीं है। होता कब है, जब वो कई प्रकार की मछलियां हो। फिश के मतलब मछली, लेकिन मछली में सब आ जाएंगे मछली। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है फिशेस का मतलब, इसका मतलब ये है कि कई रंग की मछलियां हैं, कई प्रकार की मछलियां हैं, तो वहां हम क्या लगा दिए, फिशेस बन गया। लेकिन जितने भी रूल आपको पढ़ाते हैं वो सभी रूल 100% नहीं होते हैं, क्योंकि ग्रामर जब बना गया है तो उसमें 10% कहीं न कहीं उसमें अपवाद होता है। क्या होता है, अपवाद होता है। यही समस्या है कि बच्चे जो है परीक्षाओं में पास नहीं हो पाते हैं। आप तो रूल पढ़े हैं, है कि नहीं है, कि अगर किसी नाउन के अंत में ये आ गया तो इसमें ये जोड़ेंगे, किसी नाउन के अंत में ई आ गया, ई वाई आ गया, ओ आई आ गया, है कि नहीं है, उसमें क्या जोड़ेंगे, उसमें यस लगा देंगे। लेकिन कोई भी नियम 100% क्या होता है, वह सही नहीं होता, उसमें 10% कहीं न कहीं कमियां रहती हैं, उसमें अभी कुछ और भी अपवाद होते हैं। अपवाद के लिए सभी नियम 100% सही नहीं होते हैं। इसको तो आपने जान गया कि यदि किसी नाउन के अंत में क्या हो, यक्स हो, अरे देखो इसमें भी अपवाद है, इसमें भी अपवाद है। होता क्या है, आंख मान लीजिए आंख, तो ये मत कहना कि सर जी यहाँ पर तो लिखा है यक्स लगा देंगे यस, नहीं। ऐसे मान लो लिखा है बी ओ एक्स, बॉक्स मैंने एक ही बॉक्स, इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा बॉक्सेस हो जाएगा, है कि नहीं है। लेकिन लिखा हो आक्स, ओ एक्स, तो उसका होता है ऑक्सेन। अब ये मत कहना सर जी कि नहीं नियम है कि किसी नाउन के अंत में यक्स हो तो लगाते हैं ई एस, तो आक्स में ई एस मत लगा देना, ई एस लगाओगे तो कुछ हो जाएगा। यही सब नियम जो है, जो अपवाद है, जहां पर बच्चों का ध्यान नहीं जाता है, वही वाला वर्ड जो है हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में आता है। आप तो नियम याद किए हो, रट्टा मार लिए, यक्स सी एच या सी एच, आपने रट्टा मार लिया, आपने देखा नहीं ये तो गलत है तो सही है, सर जी बताए थे किताब में लिखा हुआ है, आपने लगा दिया यस। लेकिन 100% सही नहीं होता है, 90% सही होता है, 10% सही नहीं होता है। एक चीज और, सिंगुलर से जब बनता है प्लूरल तो अर्थ में चेंजिंग नहीं होता है, ये भी गलत है। अगर मान लो मैंने कहा मैंगो, तो मैंगो मीन्स एक आम ना जी, अब मैंगोज मीन्स कई आम, क्या उसका अर्थ बदला, उसकी संख्या बढ़ गई, संख्या तो बढ़ गई लेकिन अर्थ नहीं बदला। आम यहाँ भी आम वहां भी, आम यहाँ भी आम वहां भी, यहाँ भी आम और यहाँ भी आम, यहाँ पर एक ही आम है तो यहाँ पर कई आम हो गए। लेकिन यह भी नियम गलत है। लोग आपके सर जी की बात सही है कि किसी भी नाउन के अंत में यस लगा दो, ई यस लगा दो, क्या होता है उसकी संख्या में बढ़ोतरी आती है, लेकिन अर्थ में बढ़ोतरी नहीं होती, अर्थ नहीं होता है। संख्या तो बढ़ जाएगी लेकिन अर्थ क्या होगा, अर्थ बिल्कुल चेंज नहीं होगा। लेकिन ये भी नियम गलत है, अब आगे आपको बताएंगे हम कि कैसे। ठीक है जी, तो एक नियम तो हो गया, इसको आप लोग नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों ने इसको स्क्रीनशॉट भी लिया होगा, इसको आप लोगों ने नोट भी किया होगा। अब देखिए, अब इसका अगला इसका रूल क्या है, इसका अगला रूल क्या है।
एक रूल ये है कि जिस नाउन के अंत में वाई हो, क्या हो, वाई हो, और वाई से पूर्व कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट NANT, कॉन्सोनेंट। बहुत से बच्चों को कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग पता नहीं होती है। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है जी? व्यंजन, यानी व्यंजन हो। तो वाई को हटाकर वाई के स्थान पर, यानी वाई के स्थान पर IES लगाते हैं। क्या करते हैं? IES लगाते हैं। एक रूल आपका ये भी है, यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो, और वाई से पूर्व क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, तो वाई को हटाओ और वहां पर क्या लगाओगे? IES लगाओगे, तो क्या बन जाएगा? वो बहुवचन बन जाएगा। इसे ध्यान दो। सिंगुलर मान लो हो गया आपका, यहाँ पर सिंगुलर में लिख दिया सिंगुलर, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है आपका? मैंने प्लूरल लिख दिया इन जगह। ठीक है, इसे मान लीजिए एक शब्द है आर्मी, ARMY, आर्मी। आपको हम कलेक्टिव नाउन बताए थे, आपको मैं बताया था ना, आर्मी ऑफ सोल्जर। इसका मतलब क्या होता है? समूह, झुंड होता है ना जी। ये हमारा जो इसको ऑलरेडी मैं पढ़ा दिया हूं। हम आपको बताए थे कि कलेक्टिव नाउन का बहुवचन नहीं होता है। यदि हो गया तो बन गया कॉमन नाउन। अभी कहो सर जी कि आप पढ़ाए थे कि कलेक्टिव नाउन का बहुवचन नहीं बनता है, उसमें आपने आर्मी शब्द आपने लिखवाया था। तो मैंने ये भी कहा था कि कोई भी नियम 100% सही नहीं होता है। अब बताओ, आर्मी है ना, आर्मी का मतलब लोग कहेंगे ना सेना होती है, तो क्या एक सेना है जी? वो तो ग्रुप होती है, यह ग्रुप, झुंड होता है, आर्मी है। यानी आर्मी ऑफ सोल्जर कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। तो वो तो ओल्ड वाला है, इसी 5 में से एक आता है कि नहीं है? आप क्या पढ़ रहे हैं? काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन जो आप पढ़ रहे हैं। अब देखिए, इस नाउन में लिखा है AMY लिखा है, वाई से पूर्व क्या है? एम क्या है? कॉन्सोनेंट है। एम क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या करेंगे? वाई के जगह पर देखिए क्या है ना, वाई को हटाओ और क्या लगा देंगे? IES लगा देंगे, तो बन गया आर्मीज बन गया। क्या बन गया? आर्मीज हो गया। यानी आर्मी से क्या बन गया? आर्मीज हो गया। और भी बहुत से हैं, इसे मान लीजिए BODY आया, बॉडी जी, शरीर, बॉडी में शरीर होता है। वाई आ गया, वाई से पूर्व क्या है? डी क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब अल्फाबेट, वावेल्स और कॉन्सोनेंट, AEIOU को बोलते हैं वावेल, शेष को शेष सभी को क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। यानी वावेल्स प्लस कॉन्सोनेंट बराबर होता है अल्फाबेट, है कि नहीं है? 26 में से 5 हो गए वावेल, 21 हो गए आपके कॉन्सोनेंट। ध्यान दीजिए कि ये वाई से पूर्व क्या है? डी है। डी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या करेंगे? हम बॉडी को क्या करेंगे? BOD है ना, लगा देंगे IES, तो हो जाएगा बॉडीज मने बहुत से शरीर। अब बॉडी मीन्स एक शरीर। तो ऐसे बहुत से रूल हैं जो सिंगुलर से क्या बन जाते हैं? बन जाते हैं प्लूरल, लेकिन अर्थ में चेंज नहीं होता है। ये भी नियम गलत है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब कोई नाउन सिंगुलर से बनता है प्लूरल, तो उसके अर्थ में चेंज नहीं होती है, उसके नंबर में, उसके संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है, लेकिन अर्थ में चेंजिंग नहीं होती है।
ये भी बात गलत है। होती है, अभी आपको हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो आपने दो नियम ये जान गया कि जिस नाउन के अंत में क्या हो, वाई हो, वाई से पूर्व क्या हो, कोई कंसोनेंट हो, और उसको बनाएंगे हम बहुवचन में, तो वाई को हटाएंगे और वहां पर क्या लगाएंगे, आई ई एस लगाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको आप नोट कीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मुझे आशा और विश्वास है कि आपने इसको स्क्रीनशॉट भी लिया होगा, इसको आपने नोट भी किया होगा। अब देखिए इसका अगला रूल क्या है। इसका अगला रूल क्या है, नाउन, यह देखिए, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका बीच का वावेल्स को बदल देते हैं, बदल देते हैं, तो वह नाउन प्लूरल बन जाता है। अब ध्यान दीजिए कि कुछ ऐसे नाउन है होते हैं सिंगुलर में, लेकिन उन नाउन्स के बीच में आते हैं वावेल, तो हम क्या करते हैं, उन वावेल को बदल देते हैं। तो क्या बन गया, वो बन जाता है प्लूरल, लेकिन अर्थ में चेंजिंग नहीं होता है। ऐसे मान लीजिए मैंने यहां पर पहले लिख दिया सिंगुलर, लिखा मैं सिंगुलर, और मैंने पहले यहां पर लिख दिया प्लूरल, लिख दिया प्लूरल हो गया। ध्यान दीजिए, है कि नहीं है। मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है मैन मीन्स आदमी, एक आदमी, बीच में क्या है, ए दिया है। हम यहां क्या करेंगे, ए की जगह पर ई लगा देंगे और ये लिख देंगे, हो गया मेन, माने बहुत से आदमी। देखिए ध्यान से, मैन का मतलब, अब इसके अंत में यस नहीं लगा, यस नहीं लगा, क्या हुआ, हमने इसके बीच के हमने क्या किया, वावेल को हमने बदल दिया, तो बन गया बहुवचन। और ये बच्चे नहीं जानते हैं, कहते हैं इसका बहुवचन कैसे बनेगा। देख लो, मैन मीन्स एक आदमी, अब मीन का मतलब बहुत से आदमी, दो हो सकते हैं, 3 4 5 कई हो सकते हैं। अब इसके अंत में आप लोग यस मत लगा देना, ई यस मत लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना जी। थोड़ा एक और थोड़ा देख लो, एक आपका होता है गूज, होता है गूज का मतलब होता है हंस। क्या करेंगे, डबल ओ दिया है, तो क्या करोगे आप, इसमें डबल ई लगा दो, हो गया गूज, गीज हो गया। गूज से क्या बन गया, गीज बन गया। तो हमने कुछ किया, इसमें यस लगा नहीं लगा। यदि आप पहला नियम पढ़ेंगे कि जिस नाउन के अंत में ई हो, ई वाई हो, ए वाई हो, तो क्या लगाते हैं, यस लगाते हैं। आपने नियम पढ़ा ना, देखिए इसके अंत में ई दिया है ना, तो आप तो यस लगाओगे, गलत है। क्या करोगे, आप यस लगाओगे, जो नियम क्या है वो गलत है। अब क्या हमने किया, इस डबल ओ को मैंने डबल ई में मैंने क्या किया, बदल दिया। तो होते क्या, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसके बीच के वावेल्स को बदल देने से वो क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। ऐसे कुछ नाउन होते हैं। आप कहोगे सर जी आप पढ़ाए हैं कि जिस नाउन के अंत में ई हो, ए वाई हो, ई वाई हो, ठीक है, उसके अंत में क्या जोड़ते हैं, यस जोड़ते हैं। अब इसमें यस नहीं जुड़ेगा, तो हमको ये पकड़ना है कि वो कौन कौन से नाउन है जिसके अंत में यस भी नहीं लगता है, उसके अंत में यस नहीं लगता है, तो सब जगह नियम सब फॉलो नहीं होता है। आए समझ में।
तो ऐसे देख लीजिए, मैन का मीन हो गया, गुस का क्या हो गया, गुस का गिज हो गया, जैसे ओमेन का ओ मैन हो जाएगा, ओमेन हो जाएगा, है कि नहीं है। तो ऐसे बहुत से वर्ड हैं जिसके बीच के वावेल्स को बदल दिया जाए तो क्या होता है, उसमें उसका नाउन क्या होता है, बहुवचन में चला जाता है। ठीक है, इसकी आगे इसको आप लोग नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम अगला रूल क्या है। अगले रूल क्या है, अभी आपने ये देखा कि हमारे जितने भी नाउन थे एक वचन से जब बनते थे बहुवचन में तो उनके अर्थ में चेंजिंग होती नहीं थी, हाँ उनकी संख्या में चेंजिंग होती थी। लेकिन अब कुछ ऐसे भी नाउन हैं जो होते हैं एक वचन में, आज जैसे वो पहुंच गए बहुवचन में तो उनका अर्थ भी बदल जाता है, यानी मौसम की तरह वो भी क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है जी। ऐसे कुछ नाउन होते हैं जो होते तो हैं एक वचन में, आज जैसे उनको हम बनाते हैं बहुवचन में तो उनका अर्थ क्या होता है, वो बदल जाता है ना जी। इसीलिए जो फिल्म बनी है जानवर, उसमें गीत है ना जी कि मौसम की तरह तुम भी बदलते नहीं है, अरे ठीक नहीं है नाम। देखते आगे, थोड़ा ध्यान देना, इसमें है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल बनाने पर उनका अर्थ बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है, उनका अर्थ बदल जाता है। आप ध्यान दीजिए, इधर मैं लिख रहा हूं सिंगुलर और इधर मैं लिख रहा हूं प्लूरल। अब देखिए क्या क्या हो जाता है। ठीक है जी। एक शब्द है एडवाइस, क्या है जी, है जी एडवाइस, एक शब्द क्या है इसमें है, इसमें है आपका एडवाइस है। अब देखिए एडवाइस मीन्स क्या होता है जी, सलाह होता है। एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह होता है। हम इसका क्या करेंगे, इसका हम बनाएंगे प्लूरल, तो क्या हो जाएगा, एडवाइस है ना जी, इसमें मैं क्या लगा दिया, यस लगा दिया। आप ध्यान दीजिए स्पेलिंग सेम है, यहां पे लिखा हुआ है एडवाइस से जो जाएगा, देखो ADVICE का मतलब सलाह होता है, आई का एडवाइसेस का मतलब क्या हो गया, आदेश। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, आज ये आदेश, ये हो गया आदेश, ये हो गया आपका सलाह। अब देख लो इसका अर्थ बदल गया, बदला नहीं बदला। ऐसे बहुत से ऐसे जो है, जैसे यहां देखिए एक शब्द है वर्क, है ना जी, वर्क मीन्स क्या होता है, वर्क का मतलब काम होता है, वर्क का मतलब क्या होता है जी, काम। हम क्या करेंगे, जैसे ही मैं वर्क के अंत में क्या लगा दिया, वर्क लगा दिया, क्या होगा, वर्क मीन्स क्या होता है, कारखाना। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैंने क्या किया कि वर्क को जब मैं बनाया, बहुवचन बनाया, तो देखिए इसका अर्थ क्या हो गया, बदल गया। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर में अर्थ कुछ और होता है, प्लूरल में अर्थ कुछ और होता है, होता कि नहीं है। एक शब्द देखिए COPPER, कापर मीन्स क्या होता है, तांबा ना जी, क्या होता है, कापर मीन्स तांबा होता है, कापर मीन्स तांबा ना जी। हम क्या करेंगे, कापर में यस लगा दो तो बन गया बहुवचन, इसका अर्थ बदल गया। अब कॉपर्स मीन्स क्या होता है, पैसे होता है। अब देखो ध्यान से, कॉपर्स का मतलब पैसे और कापर का मतलब जी तांबा।
तो कुछ हाँ जी, कापर मीन्स क्या होता है? तांबर होता है ना जी। कापर का मतलब तांबा, कापर का मतलब जी तांबा, और कॉपस का मतलब पैसे हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो एक और देखो, एक होता है PEOPLE, पीपुल मीन्स क्या होता है? पीपुल मीन्स लोग। हम क्या करेंगे? PEA, पीपुल, पीपुल, इसमें लगा दो यस, तो क्या हो गया? पीपुल्स हो गया। पीपुल्स मीन्स होता है राष्ट्र या होता है देश, राष्ट्र या होता है देश हो गया। ध्यान दीजिए कि पीपुल्स तो था एक वचन में, तो उसका मतलब था लोग, और जैसे मैंने क्या किया, उसमें यस लगा दिया तो बन गया बहुवचन में, तो उसका अर्थ भी बदल गया। सिंगुलर में अर्थ कुछ और प्लूरल में अर्थ इसका कुछ और होता है कि नहीं है? तो हमको ये जानना है कि अभी ऐसे कौन कौन से शब्द हैं कि जिनका सिंगुलर में अर्थ कुछ और होता है और बहुवचन में अर्थ कुछ और होता है। ऐसे अभी बहुत से नाउन हैं कि जिनका सिंगुलर में अर्थ कुछ और होता है, प्लूरल में उनका अर्थ कुछ और होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई नियम 100% सही नहीं होता है। अभी आपने देखा कि जितने नियम थे, चाहे आपने लगाया हो IES लगाया हो, यस लगाया हो, ES लगाया हो, होता क्या है? इसके लगाने से संख्या में बढ़ोतरी होती है लेकिन अर्थ में बढ़ोतरी नहीं होती है। लेकिन ये भी नियम गलत। आप देखिए यहां ध्यान से, यहां पर बहुवचन बनाने में उसके अर्थ में क्या होते हैं? चेंजिंग हो जाते हैं। यही सब परीक्षाओं में जो है ऐसे ऐसे शब्द जो होते हैं आते हैं, लेकिन ये अभी तो बेस ही है। अभी इसका हाई लेवल बताएंगे आपको हम कि ऐसे कौन कौन से नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर ही होता है, उनका बहुवचन नहीं होता है, दिखते हैं बहुवचन में, होते हैं एक वचन में। तो ऐसे अभी बहुत शब्द हैं। ऐसे कौन कौन शब्द हैं जिनका सिंगुलर में अर्थ कुछ और होता है कि नहीं है? तो ऐसे अभी बहुत से जो है इसमें है। अभी आगे आने वाले आपको बताएंगे वीडियो में। अब हाई लेवल का जो है हमारा नाउन चलेगा जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये आपका अब हाई लेवल का शुरुआत मैंने यहाँ से शुरू कर दिया है। आने वाले जो है वीडियो में आपको हाई लेवल का इंग्लिश मिलेगा जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं, परीक्षाओं में आते हैं। यदि मेरा पढ़ाई, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे आप वीडियो और मिलेगा। आज तक इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।